हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में बात करूंगा सेल्फ़ डिसिप्लिन की। क्या होता है सेल्फ़ डिसिप्लिन? सेल्फ़ डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ़ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपनी कमजोरियों को ज़िंदगी से दूर करना। दैट इज़ सेल्फ़ डिसिप्लिन। एक इंसान है जो स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, उसको पता है ये मेरे लिए गलत है, बट वह फिर भी करता है। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है कि उसका जो सेल्फ़ कंट्रोल है वह कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उसका जो सेल्फ़ डिसिप्लिन है वह ठीक नहीं है। जब हम वो चीज़ें करते हैं जो हमें पता है हमारे लिए ठीक नहीं है, बट हम फिर भी करते हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो सेल्फ़ डिसिप्लिन है, सेल्फ़ कंट्रोल है, वह कमज़ोर है। एक इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट उसका सेल्फ़ डिसिप्लिन जो है वह बेहद कमज़ोर है। तो इस केस में टैलेंटेड होने के बावजूद भी उसके लिए सफल होना बेहद मुश्किल है। दूसरी तरफ एक इंसान है, उसके अंदर टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट उसका सेल्फ़ डिसिप्लिन जो है बेहद स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में सेल्फ़ डिसिप्लिन के चलते वह इंसान ज़िंदगी में अपने बड़े से बड़े गोल को हासिल कर सकता है। अब बात आती है, क्या सेल्फ़ डिसिप्लिन को बिल्ड करना आसान होता है? तो आंसर है बेहद मुश्किल है अपने अंदर स्ट्रॉन्ग सेल्फ़ डिसिप्लिन को पैदा करना। ये जस्ट लाइक एक नावल लिखने की तरह है। जैसे हम एक नावल लिखते हैं तो नावल लिखना बेहद मुश्किल होता है। आप वर्ड्स लिखते हो, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से एक पैराग्राफ बनता है। तो रीडर जो उस नावल को पढ़ता है, आपने ये श्योर करना है कि आप इस तरीके से लिखो कि आप उसकी जो अटेंशन है उसको कैप्चर कर सको, क्योंकि नॉवल के उसने 200-300 पेजेस पढ़ने हैं। तो जैसे नॉवल लिखना मुश्किल होता है, ठीक वैसे ही सेल्फ़ डिसिप्लिन को बिल्ड करना भी मुश्किल होता है। कई बार हमें सफल लोगों के अंदर बहुत सारी क्वालिटी नज़र आती हैं, लाइक ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और भी बड़ी सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं। बट बिहाइंड द सीन वह लोग भी स्ट्रगल करते हैं। सफल लोग जो हैं हमसे डिफरेंट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बट एक चीज़ है कि उनका जो सेल्फ़ डिसिप्लिन होता है वह कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता है। सेल्फ़ डिसिप्लिन वर्सेस पॉवर्टी। जब इंसान की इनकम कम होती है, जब वह फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है, तो हर टाइम जो है वह इंसान चिंता में रहता है, बिल को लेके टेंशन रहती है, ख़र्चों को लेके टेंशन रहती है, कोई ईएमआई पे करनी है, व्हाटएवर। ऑथर कहते हैं ये जो स्ट्रेस होती है इंसान के ऊपर, ये एक तरह से मेंटल टैक्स है जो इंसान पे करता है। जब हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं तो आदमी जो है स्ट्रेस में रहता है, आगे का सोच ही नहीं पाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो आप इसको प्रायोरिटी बनाइए, अपनी लाइफ को जो है इससे बाहर कीजिए। अगर आपके ऊपर डेट है, आपकी देनदारी है, तो इसको प्रायोरिटी पे लेके अपने आप को इससे बाहर कीजिए। अगर आज आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छी लाइफ के लिए डिज़र्व नहीं करते हैं? नो, आप एक गुड लाइफ के लिए 100% डिज़र्व करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये आपकी लाइफ है, इसको बेटर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आज आप अपने एक्सपेंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ये आपका फॉल्ट है, इसके लिए कोई दूसरा कसूरवार नहीं है। अगर आज आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो साफ इंडिकेशन है विल पावर की कमी है, सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। महात्मा बुद्ध जो थे उनके बारे में कहा जाता है कि वह कई कई घंटे बैठे रहते थे बिना किसी विचार के, और उनके चेहरे पे जो है एक बड़ी प्यारी सी स्माइल नज़र आती थी। आज के इस बिज़ी शेड्यूल में, आज की दुनिया में, अगर हम किसी से कहें कि आप ऐसा करो तो उसको शायद ये करना इम्पॉसिबल लगे, बट आप भी महात्मा बुद्ध की तरह ऐसे कई कई घंटे बैठ सकते हो और आपके चेहरे पर भी स्माइल आ सकती है। तो आपने करना क्या है, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जो है ये सेल्फ़ डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्ग वे में बिल्ड करने में हमारी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती है। मेडिटेशन
मेडिटेशन जो है हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ाती है, हमारा जो है पेशेंस को भी बढ़ाती है। मिस्टर टोनी रॉबिन कहते हैं, अगर हमने जीवन में सफल होना है तो हमारा जो फोकस है वह लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म फोकस जो है आपको कभी भी सफलता नहीं दिलाएगा। सेल्फ़ डिसिप्लिन को बिल्ड अगर करना है अच्छे वे में तो आपने अपने ऊपर डिपेंड रहना है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, आपका दोस्त आपके साथ है, आपके दोस्त ने किसी रीज़न से जाना बंद कर दिया तो आपने भी एक्सरसाइज करना बंद कर दी। मान लीजिए आप चाहते हो कि आपकी फ़िज़ीक अच्छी हो, आपने डाइटिंग को फॉलो करना शुरू कर दिया अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। बाद में आपको पता चला कि आपकी जो फ्रेंड है वह ऑलरेडी रिलेशन में है जहाँ वह आपके प्रति इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसे ही आपको ये पता चला आपने डाइटिंग करना छोड़ दिया। तीसरी एग्जांपल है, मान लीजिए आप बड़े प्रोडक्टिव हो, बॉस का डर आपके अंदर है। अगर आपका बॉस आपके पास नहीं है तो आप उतने प्रोडक्टिव नहीं रहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनली फ्रेंड, इस बुक समरी को मैंने लिया है मार्टिन मीडोज़ की बुक 365 डेज़ विद सेल्फ डिसिप्लिन। मिस्टर मार्टिन मीडो की अगर मैं बात करूं, बेस्ट सेलिंग पर्सनल डेवलपमेंट ऑथर हैं। इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की बदौलत हाईली सक्सेसफुल मल्टीपल बिजनेस जो हैं वो इन्होंने स्टैंड किए, बड़ी सारी लैंग्वेज लर्न की, बहुत सारी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स की हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।